भारत का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट जहां पिछले एक महीने से एक भी कमर्शियल फ्लाइट नहीं उड़ी। सुनने में मजाक लगता है लेकिन ये सच है। मध्य प्रदेश के खजुराहो एयरपोर्ट को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स में देश का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट चुना गया। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो भारत का बेस्ट एयरपोर्ट है वहां से जुलाई और अगस्त में एक भी कमर्शियल फ्लाइट नहीं है, यानी जो बेस्ट है वहां से फ्लाइट उड़ती ही नहीं। तो सवाल उठता है, अगर खजुराहो भारत का एयरपोर्ट इतना शानदार है तो वहां से फ्लाइट क्यों नहीं है? और इससे भी बड़ा सवाल है, क्या भारत में जरूरत से ज्यादा एयरपोर्ट बन रहे हैं या भारत में एयरपोर्ट बनाने की सही प्लानिंग नहीं हो रही है, जिसके कारण एयरपोर्ट तो हैं लेकिन वहां से फ्लाइट नहीं उड़ती। पिछले 12 वर्षों में भारत ने एयरपोर्ट बनाने की रफ्तार अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाई है। सरकार का दावा है कि 2014 के बाद देश में एयरपोर्ट की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। अगर 2014 का भारत देखें तो देश में करीब 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। आज भारत में 160 से ज्यादा एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, वाटर एयरड्राम ऑपरेशनल हैं। सरकार अब अगले चरण में 100 और रीजनल एयरपोर्ट डेवलप कर रही है। यानी पिछले एक दशक में भारत ने रनवे बनाने की रफ्तार में दुनिया के सबसे तेज देशों में जगह बना ली है। लेकिन क्या हर एयरपोर्ट पर विमान उड़ रहे हैं? जवाब है नहीं। खजुराहो तो सिर्फ एक उदाहरण है। देश में कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां हफ्ते में केवल कुछ फ्लाइट्स आती हैं, कुछ जगहों पर सीजनल फ्लाइट्स होती हैं, कुछ एयरपोर्ट महीनों तक बिना किसी कमर्शियल उड़ान के रहते हैं। कई हवाई रूटों पर तो विमान शुरू होकर बंद हो चुके हैं क्योंकि यात्रियों की संख्या उम्मीद से काफी कम है। यानी एयरपोर्ट बन गया लेकिन यात्री नहीं आए। खजुराहो सिर्फ एक शुरुआत है, वो अकेला उदाहरण नहीं है। 2026 में भारत सरकार ने संसद में बताया कि उड़ान योजना के तहत अब तक 95 एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्राम नेटवर्क से जुड़े हैं। 677 हवाई रूट शुरू किए गए हैं, 3.58 लाख उड़ानें हुई हैं और 1.68 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की है। ये बड़ी उपलब्धि है। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे रूट भी रहे जो कुछ महीनों में बंद हो गए। कारण कम यात्री, एयरलाइन का घाटा, विमानों की कमी या वायबिलिटी गैप फंडिंग खत्म होना। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से देश के करीब 30 से 40 एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां हर दिन विमान नहीं उड़ते। देश में 20 से ज्यादा एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां महीनों तक फ्लाइट नहीं आती। इस बात को कुछ उदाहरण से समझते हैं। पिछले कुछ वर्षों में अगर किसी राज्य ने सबसे तेजी से एयरपोर्ट बनाए हैं तो वो है उत्तर प्रदेश। 2017 तक यूपी में केवल 4 फंक्शनल एयरपोर्ट थे। आज उत्तर प्रदेश में 15 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैं और सरकार इसे 21 एयरपोर्ट तक ले जाने का लक्ष्य रखती है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। सवाल ये कि 2021 में शुरू हुआ कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे बौद्ध पर्यटन का वैश्विक प्रवेश द्वार बताया गया। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, जापान जैसे देशों से यात्रियों के आने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ ही वक्त बाद इस एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़नी बंद हो गई। यानी वर्ल्ड क्लास टर्मिनल लेकिन फ्लाइट नहीं। और कुशीनगर अकेला नहीं है। हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश के कई नए एयरपोर्ट पर नियमित उड़ानें रद्द होने की खबरें आईं। बिहार का मामला और भी दिलचस्प है। यहाँ पटना में पहले से जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है। भीड़ बढ़ी तो सरकार ने करीब 35 किलोमीटर दूर बिहटा में नया एयरपोर्ट बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब पटना से कुछ ही दूरी पर सोनपुर में नए एयरपोर्ट की योजना पर काम चल रहा है। यानी एक ही क्षेत्र में पटना, बिहटा और सोनपुर 3 अलग अलग एयरपोर्ट हैं। अब सवाल उठता है, कुछ ही दूरी पर मौजूद 3 एयरपोर्ट भविष्य में सफल होंगे? क्या तीनों एयरपोर्ट पर इतनी यात्री मांग होगी कि एयरलाइंस नियमित उड़ानें चला सकें, या कुछ एयरपोर्ट सिर्फ शानदार इमारत बनकर रह जाएंगे? क्या इसे खराब प्लानिंग नहीं कहा जाएगा? इसे ऐसे समझिए कि दिल्ली एनसीआर की आबादी करीब 4 करोड़ है। वहां अब से कुछ वक्त पहले तक सिर्फ एक एयरपोर्ट था। मुंबई महानगर की आबादी करीब 3 करोड़ है। वहां भी कुछ दिन पहले तक सिर्फ एक एयरपोर्ट था। बेंगलुरु की आबादी करीब 1.25 करोड़ है। वहां भी एक ही एयरपोर्ट है। जबकि पटना की शहरी आबादी सिर्फ 33 लाख है और उसके लिए एक एयरपोर्ट है, दूसरा बन रहा और तीसरे की प्लानिंग है। इसे ही खराब प्लानिंग कहते हैं, जिसके कारण एयरपोर्ट तो बन जाते हैं लेकिन वहां से रेगुलर फ्लाइट नहीं उड़ती। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ एयरपोर्ट बनाना ही काफी है या उन्हें यात्रियों और एयरलाइन से जोड़ना भी उतना ही जरूरी है? एयरपोर्ट सरकार बनाती है लेकिन फ्लाइट कौन चलाता है? यही सबसे बड़ा फर्क है। एयरपोर्ट सरकार बना सकती है लेकिन फ्लाइट एयरलाइन चलाती है और एयरलाइन केवल एक चीज देखती है, वो है डिमांड। अगर रोज 180 सीट वाले विमान में केवल 35 से 40 लोग बैठ रहे हैं तो एयरलाइन वह रूट ज्यादा दिन नहीं चलाएगी। लेकिन कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां रेगुलर फ्लाइट नहीं है, तो कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां हमेशा ट्रैफिक रहता है। इसे ऐसे समझिए कि देश में कुल यात्रियों में से करीब 60% सिर्फ 6 बड़े एयरपोर्ट पर आते हैं। यानी 150 से ज्यादा ऑपरेशनल एयरपोर्ट मिलकर सिर्फ 40% यात्री संभालते हैं। वैसे जिन एयरपोर्ट में यात्री आते हैं वहाँ खूब आते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता। दिल्ली देश का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है। वहाँ हर घंटे औसतन 63 फ्लाइट उड़ती है, यानी हर 57 सेकंड में एक फ्लाइट टेक ऑफ होती है।
सवाल यह है कि जब ज्यादा लोड कुछ महानगरों के एयरपोर्ट पर है तो सरकार छोटे शहरों में घाटे और खाली रहने वाले एयरपोर्ट क्यों बना रही है? यहाँ सरकार का तर्क समझना भी जरूरी है। सरकार कहती है कि हर एयरपोर्ट मुनाफा कमाने के लिए नहीं होता। कुछ एयरपोर्ट पर्यटन के लिए, कुछ सीमा सुरक्षा के लिए, कुछ आपदा राहत के लिए और कुछ भविष्य के औद्योगिक विकास को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। जैसे नोएडा एयरपोर्ट का उदाहरण लेते हैं। नोएडा एयरपोर्ट सेंट्रल नोएडा से 65 किलोमीटर दूर है, दिल्ली और गाजियाबाद से और भी दूर है। फिलहाल वहां से सिर्फ 15 फ्लाइट उड़ती है, लेकिन इसी इलाके में एक इंडस्ट्रियल शहर बसाया जा रहा है जिसे भविष्य को देखते हुए एयरपोर्ट अभी से तैयार किया गया है। यानी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर निवेश, फिर उद्योग, फिर यात्री। यही सरकार का मॉडल है। लेकिन असली चुनौती क्या है? भारत एयरपोर्ट बना सकता है, रनवे बना सकता है, टर्मिनल बना सकता है, लेकिन सरकार एयरलाइन को मजबूर नहीं कर सकती कि वह घाटे में उड़ान चलाए। जब तक यात्री नहीं होंगे, व्यापार नहीं होगा, पर्यटन नहीं होगा, तब तक कोई एयरपोर्ट अपनी पूरी क्षमता से नहीं चल पाएंगे। इसलिए जरूरी है सरकार जब एयरपोर्ट की प्लानिंग करे तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एयरपोर्ट से बनाने से नहीं होगा, वह यात्री भी होने चाहिए जिससे एयरपोर्ट चल पाए। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि खजुराहो एयरपोर्ट हमें सिर्फ एक दिलचस्प खबर नहीं देता, वो एक बड़ा सवाल भी देता है। क्या किसी एयरपोर्ट की सफलता सिर्फ इस बात से तय होगी कि उसका टर्मिनल कितना सुंदर है, या फिर उस रनवे से रोज कितने विमान उड़ते हैं और कितने लोग उस शहर तक पहुंचते हैं? मेरे हिसाब से तो यही असली पैमाना होगा। भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन बाजारों में से एक है, लेकिन आने वाले वर्षों में सबसे बड़ी चुनौती एयरपोर्ट बनाना नहीं, सबसे बड़ी चुनौती होगी उन एयरपोर्ट तक विमान लाना और उन विमानों में यात्रियों को बैठाना। यही तय करेगा कि भारत का एविएशन बूम सिर्फ कंक्रीट का विस्तार था या वास्तव में कनेक्टिविटी की क्रांति। वैसे एक बोनस जानकारी आपके लिए यह भी है कि भारत में आज करीब 146 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ 165 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैं, यानी एक एयरपोर्ट पर औसतन 88 लाख लोगों का बोझ है। चीन में यह आंकड़ा करीब 54 लाख का है। वहीं अमेरिका में सार्वजनिक एयरपोर्ट का नेटवर्क इतना बड़ा है कि औसतन एक एयरपोर्ट पर सिर्फ 66,000 लोग आते हैं। हालांकि अमेरिका के अधिकांश एयरपोर्ट छोटे जनरल एविएशन एयरपोर्ट हैं और सभी पर नियमित कमर्शियल फ्लाइट नहीं उड़ती। एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या देखकर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। भारत में चुनौती ये भी है कि कई छोटे एयरपोर्ट पर पर्याप्त यात्री नहीं मिलते, जबकि अमेरिका में छोटे एयरपोर्ट का बड़ा हिस्सा निजी विमान, बिजनेस एविएशन, मेडिकल और स्थानीय उड़ानों के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए दोनों देश के नेटवर्क का उद्देश्य और उपयोग अलग अलग है। अब आप हमें बताइए कि भारत में छोटे शहरों के एयरपोर्ट क्यों घाटे में जा रहे हैं, क्यों असफल हो रहे हैं? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।